जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आज अपना फिजिक्स का क्लास से कंटिन्यू रखते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल आज देखते हैं। क्या देखते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इस दुनिया में बहुत सारा फोर्स है। अगर देखा जाए तो आपको जैसे नाभिकीय फोर्स, नाभिकीय बल, परमाणु के अंदर क्या लगता है? नाभिकीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, है ना। तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल बल, इस तरह से आपको हम बताए थे क्लास, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें आप बताए थे कि दुनिया में बहुत सारा फोर्स है, उसमें सबसे कमज़ोर फोर्स कौन है। क्वेश्चन किए थे हम कि मान लिया आपको ऑप्शन दे दे कि आपका नाभिकीय बल, क्या है? नाभिकीय बल, है ना। इसको प्रबल बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रबल बल, मतलब स्ट्रांग फोर्स। क्या है ये? स्ट्रांग फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, सब इसी का नाम है, स्ट्रांग फोर्स। फिर अगर दे दे आपको वैद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, फिर दे दे आपको दुर्बल बल, कमजोर फोर्स कहिए इसको, या दुर्बल बल, कमजोर फोर्स, वीक फोर्स। क्या कहते हैं इसको? वीक फोर्स, है ना, वीक फोर्स। इसके बाद आपको दे दें, अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल। बोले दुनिया में बहुत सारा फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए फिजिक्स आराम से पढ़ने का चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट आराम से पढ़ने का चीज़, लेकिन फिजिक्स है बारीकी से अगर देर आज से समझा जाए तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर जल्दबाजी में पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा और दिमाग से निकल जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग आराम से इसको पढ़ते हैं। 4 फोर्स बताए आपको, नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और गुरुत्वाकर्षण। इसका हम बता चुके हैं पहले। इस तरह से मान लीजिए 4 फोर्स दिए, इसमें सबसे स्ट्रांग फोर्स पूछे सबसे कमजोर बल कौन है, तो लड़का क्या करेंगे? जैसे ही देखेंगे दुर्बल बल, मारेंगे दुर्बल बल, है ना। लेकिन नहीं, सबसे कमजोर बल दुनिया में कौन है? कमजोर सबसे कौन है? अगर असेंडिंग में ऐसे सजाया जाए ऊपर से नीचे, तो सबसे कमजोर जो आपका ऊपर से नीचे आएगा, मतलब सबसे कमजोर बल कौन हो गया? ये सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स बल। एहसास नहीं होता है, बल लगता है दुनिया में। ये गुरुत्वाकर्षण बल हम में भी, इस मार्कर में भी लग रहा है। मैंने दुनिया का न्यूटन साहब जो बताए थे, बताते हैं अब इसको, कि सब में लगता है लेकिन एहसास नहीं होता है, इसलिए सबसे कमजोर बल है। क्या है? सबसे कमजोर बल है। रेंज पूछे अगर, रेंज इसका इन्फिनाइट है, अनंत तक लगता है। मतलब यहाँ से आपको अंतरिक्ष तक लगेगा, जहाँ भी चले जाइए अनंत है, इन्फिनाइट है। रेंज इसका जो है दूरी, अगर हम यहाँ है, कोई लंदन में है तो वहाँ भी 2 वस्तु में फोर्स लग रहा है, लेकिन पता एहसास नहीं होता है ना। तो अनंत तक इसका रेंज है। दुर्बल बल, इसका रेंज बहुत कम होता है, बता चुके हैं। देखिएगा, वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, मतलब 1 फर्मी से भी कम होता है, 1 फर्मी से भी। और जानते हैं कि 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, है ना। तो 1 फर्मी से भी कम होता है, मतलब 0.8 फर्मी मीटर होता है इसका रेंज। 1 मीटर से भी कम होता है इसका रेंज, बहुत कम। ये आपको क्वार्क में काम करता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के भी क्वार्क में काम करता है, एकदम अंदर चाहे टूटता है, जब बम्बार्डिंग किया जाता है न्यूट्रॉन वगैरह का, तो वहाँ निकलता है ना। तो एक फोर्स हो गया। वैद्युत चुंबकीय बल, इसका भी अनंत होता है, इसका रेंज भी अनंत होता है, इसका भी शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज। नाभिकीय है, एटम में काम करता है, एटम जो न्यूक्लियस और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसके अंदर काम करता है ना। तो इस तरह से आपका नाभिकीय बल हो गया। सबसे कम मजबूत बल ये, उसके बाद ये, इसके बाद ए, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण। सबसे कमजोर ये, सबसे मजबूत नाभिकीय बल। रेंज पूछे तो सबसे ज़्यादा रेंज किसका है? वैद्युत का भी है और गुरुत्वाकर्षण का भी है। सबसे कम रेंज किसका है? तो दुर्बल बल का, सबसे कम। ये पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। किसको देखते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको मिटाते हैं, ठीक है। नोट करना है, देखिएगा। ऐसे पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में देखेंगे, मॉडर्न थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ाए हैं इसको। आइए, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए, दुनिया में कोई वस्तु है, उसमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है। इस मार्कर में भी, हम में भी, इस बोर्ड में भी, हम में भी, सब में एक बल है। एक आपका क्या काम कर रहा है? बल काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है।
लेकिन एहसास नहीं होता है। एहसास कब होता है? जब आप इस मार्कर को ही छोड़ दीजिए, छोड़ते हैं तो नीचे आता है। इसका मतलब है कि नीचे कोई न कोई बल काम कर रहा है। एक वस्तु ये है और नीचे एक वस्तु है पृथ्वी, उसमें एक बल काम कर रहा है। तो जो ज़्यादा शक्तिशाली, जो ज़्यादा जिसका मास रहेगा, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो नियम पहले दिए थे न्यूटन साहब, कौन दिए? न्यूटन साहब दिए। उसके पहले भी गुरुत्वाकर्षण के नियम अगर पूछे आपको तो ब्रह्मगुप्त जो थे, आपको गुप्त काल के थे, नाम देखिए गुप्त काल है। ये आपका भौतिक शास्त्री मतलब खगोल शास्त्री भी थे। तो ये आपको पहले बताए थे कि पृथ्वी जो है सारी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी में, क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, खींचने का ग्रेविटी है, उसमें खींचने का बल है। ये ब्रह्मगुप्त पहले बताए थे। लेकिन न्यूटन साहब ने फिर आपको अपना एक बुक लिखे थे प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया, है ना। उसमें आपको पूछ सकता है कि प्रिंसिपिया में आपको ये वर्णन किए हैं इस बल का। ठीक है, अब देखिए कि क्या है बल। अगर एक वस्तु है m1, कोई वस्तु m1 है और एक वस्तु यहाँ पर एक है बॉडी m2, दो बॉडी है। इस दो बॉडी में कहना है कि अगर मान लें एक मार्कर ही है और एक और हम अगर कुछ रख लें, बॉल रख लें, कुछ भी रख लें, तो इस दोनों में एक बल काम करता है। और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस d, है ना। इसको r कहिए, रेडियस कहिए, माने आपको r नहीं d कहिए, है ना, चाहे r कहिए। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में उनका कहना था न्यूटन साहब का कि इन दोनों बॉडी के बीच में एक बल काम करता है, फोर्स काम करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2, m और m2 का, मतलब मास का। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का। मतलब अगर मास बढ़ेगा, डायरेक्ट है, समानुपाती है, तो समानुपाती में पढ़ा चुके हैं हम लोग, जानते हैं कि अगर E बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा एक समान। अगर इन्वर्सली रहेगा तो घटेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये बोले कि फोर्स जो है, अगर ये डिस्टेंस दोनों का जो है जितना नज़दीक होगा, देखिए डिस्टेंस का बोले 1/r², 1/r²। मतलब कि ये आपका बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? इन्वर्सली है। ये अगर बढ़ेगा रेडियस डिस्टेंस को, तो ये क्या होगा? घटेगा। अगर इसको आप घटाएंगे, कम करेंगे, घटेगा, है ना, घटेगा, तो ये क्या बल क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन्वर्सली है। इसलिए बताए थे कि अगर दोनों के बीच में, दो वस्तु के बीच क्या दूरी को आप बढ़ा देंगे और दूर कर दें, इसको यहाँ ले चल जाए, इसको यहाँ ले चल जाए, हम यहाँ है चल जाए, कोई वहाँ मोबाइल वहाँ है, तो इस दोनों के बीच में बल जो है सो कम काम करेगा। क्या कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ेगा, देखिए बढ़ाए दूरी तो बल कम करेगा। दूरी घटाएंगे, दूरी को अगर कम करेंगे और नज़दीक ले आएंगे तो ज़्यादा बल काम करेगा दोनों के बीच में, है ना। यहाँ पर बताए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, माने व्युत्क्रमानुपाती है। डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर मास द्रव्यमान बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, इसको डायरेक्टली। इन दोनों को अब जो है दो इक्वेशन हुआ, इन दोनों को मिला करके एक दे दिया गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, कोई मास है, बटा, अब इसको भी कर दीजिएगा, अगर गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ना, बटा r²। ये बात आपका ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर इसको कांस्टेंट, इसको हटाना है तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। अगर प्रोपोर्शनल को, समानुपाती को हटाना है, इसको अनुपात को, तो आपको क्या करेंगे फिर? इसको हटाने के लिए F बराबर G एक कांस्टेंट आ जाता है, G m1 m2 बटा r²। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये G कहाँ से आया? आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। G यूनिवर्सल, पूरा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं भी चल जाइए, पृथ्वी पर, मार्स पर, जुपिटर पर, शुक्र पर, शनि पर, जहाँ भी चल जाइए, G का मान वैरी नहीं करेगा, इसलिए G का टेंशन नहीं लेना। G का मान आपको याद कर लेना है कि G का मान एक कांस्टेंट है। क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, या हिंदी में लिखेंगे तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, नियतांक। G का मान पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाए, आपका G का मान, उसका मान G का आप याद कर लेंगे। G का मान होता है 6.67 गुने
10⁻11। अब इसका आपका मात्रक देना होगा, तो मात्रक क्या होगा दिमाग लगाइए, g है ये आपका, इसको याद रखना है आपको, F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, F बराबर G m1 बटा, सब लगभग याद भी होगा। ये बढ़ेगा तो घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सामने है ना। तो अब g का मान क्या है बताया, 6.67 गुणा 10⁻11। अब मात्रक क्या होगा, तो आप देखिएगा यहाँ लगाइएगा दिमाग, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये अगर गुना करें इसको निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, g को निकालना है तो ये दोनों एक रख दिए यहाँ पे, तो गुना होगा ना जी। तो g बराबर क्या होगा, f गुने आर स्क्वायर, f गुने आर स्क्वायर बटा m1 m2, g तो निकाल लिए, बटा m1 m2। मात्रक है, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, इसका डिस्टेंस है रेडियस, डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 kg मास है, द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, m1 m2 मास है, ये क्या है, मास है, द्रव्यमान, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान m1 m2 मतलब kg, तो kg का kg कीजिएगा तो बटा kg स्क्वायर, क्या हो गया, kg स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो गया मात्रक, यहाँ लिख दीजिए आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर मात्रक, ठीक है। इस तरह से हम देख लिए, ये आपका न्यूटन साहब ने दिए। तो इस पर आप कोई भी क्वेश्चन करेगा, पहली बात ये क्वेश्चन इस पर आता है, आपको m1 m2 दे देगा या r दे देगा, फोर्स दे देगा, m1 निकालना रहेगा, कोई भी दे देगा। जैसे बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, पहले आप मिटाते हैं इसको, याद रखिएगा f बराबर g m1 m2 बटा आर स्क्वायर, g m1 m2 बटा आर स्क्वायर, g का वैल्यू क्या है 6.67 गुने 10⁻11, 6.67 गुने 10⁻11, ठीक है, याद रहेगा। चलिए मिटाएं इसको। अब देखिए प्रॉब्लम बनाइए, कुछ बनाना ही है, कोई कह रहा है बड़ी है, तो अब मान लीजिए क्वेश्चन हम दे दें, क्वेश्चन आपको दे दें, क्वेश्चन करता है कि अगर सूर्य है ना जी, सूर्य एवं पृथ्वी ले लीजिए, पृथ्वी के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ठीक है। अब बनाइए इसको, सिंपल बात है। अगर कहा कि सूर्य, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है ना, और पृथ्वी, यहाँ मान ली पृथ्वी है, चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, तो यहाँ मान ली पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये सूर्य है। तो नॉर्मल जो आपका डिस्टेंस दोनों के बीच में है, जानते हैं कितना है, 14.95 मतलब 15 करोड़ के आसपास दोनों के बीच में दूरी है। तो वो तो जान रहे हैं कि दोनों के बीच में एक दूरी है r। तो इसमें फोर्स काम करता है आपका F1। अगर हम कहें पहला जो फोर्स मेरा काम कर रहा है, अगर कोई लगाता है, तो इसमें आपका काम क्या कर रहा है, F1 क्या काम कर रहा है बताइए, G अभी पर देखे पर ऐसा, M1 सूर्य है, तो M1 और ये M2, जैसे लिखना स्मॉल कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, M1 M2 बटा आर स्क्वायर बताए, बटा आर स्क्वायर। नॉर्मली ये तो आप जान रहे हैं, अभी बताए हैं, पढ़ाए हैं, ये आप सब जानते हैं, पहले से भी जानते हैं। तो F1 ये हो गया। अगर हम जो ये दिया है क्वेश्चन, कहाँ दिया है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए। अब क्या है, ये दूरी जो है डिस्टेंस, इसको r था पहले, अब 2r कर दिया जाए। मतलब यहाँ पर r के जगह पर अब क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा। अगर फोर्स, दूसरा फोर्स निकाला जाए तो g तो वही रहेगा, कांस्टेंट है, m1 तो सूर्य पृथ्वी ही है, तो वो तो चेंज होगा नहीं, है ना। और r क्या हो गया, अब 2r हो गया, क्या हो गया, 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, g m1 m2 बट्टा 4r स्क्वायर लिखेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं हम इसको, g m1 m2
बटा आर स्क्वायर गुने 1/4, 1 ऊपर गुना ऐसे 4 लिख सकते हैं ना, चार चार गुना कर दिए, मल्टीप्लाई में लिख दिए, इसको ऐसे घेर लिए। अब क्या हुआ यहाँ, F1 है, F1 का मान क्या है, g m1 m2 m2, तो लिखेंगे F2 बराबर क्या हो गया, F2 बराबर, ये F2 बराबर, यहाँ इसका मान रख दीजिए, F रख दीजिए, मान लीजिए कैसे बनाइए, काट भी दीजिए, काट भी सकते हैं, तो F इसका वैल्यू F है ये यहाँ पे, तो रख दिए F1 गुने 1/4, मतलब क्या हुआ कि F2 क्या हो गया 1/4 हो गया। F1 जो बल था, पहला जो फोर्स था जो दोनों के बीच में लग रहा था, दोनों के बीच में जो लग रहा था फोर्स, उससे सीधे चौथाई हो गया, क्या हो गया, चौथाई हो गया। F2 क्या हो गया, दूसरा फोर्स जो लगाया, दूरी अगर बढ़ा दी हम, दुगुना कर दिए, इसको क्या कर दिए, दुगुना कर दिए, तो क्या हुआ, बल क्या हुआ, चौथाई भाग हो गया, सीधे 4 गुना कम गया, चौथाई 1/4 हो गया। पहले अगर एक न्यूटन लग रहा था तो 1/4 न्यूटन लग गया, है ना। पहले अगर 10 न्यूटन लग रहा था, जब 12 न्यूटन लग रहा था, तो अब 4 से भागा दीजिए, अब 3 न्यूटन लग रहा है बल, दूरी बढ़ गया तो बल कम गया, समझे। इस तरह से अब कोई भी प्रॉब्लम पूछे अगर इस तरह से, तब बनाइएगा। ये सिर्फ नहीं सूर्य पृथ्वी का हम तुलना किए, नहीं, आप कहीं बना सकते हैं किसी चीज़ में भी, ठीक है। एक और बनाइए समस्या, एक प्रॉब्लम और बनाइए, धीरे धीरे क्लास को लिया जाए, लेकिन समझा जाए बात को। क्वेश्चन जहाँ भी पूछे ग्रुप डी में, खासकर ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को तो निश्चित है कि बनाना चाहिए, और आर्मी वाले को। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा साइंस में, है ना। साइंस का जो भी क्वेश्चन पड़ेगा न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। चलिए इसको मिटाते हैं। इसीलिए हम फिजिक्स में इसमें आपको प्रॉब्लम देना शुरू की, 1-2 देते हैं। आइए, अगर फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, अब सूर्य और चंद्रमा नहीं है, अब हम ले लिए कि अगर यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर आधी कर दिया जाए, दूरी को आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अब बनाइए क्या होगा। पहले 2 वस्तु है, तो 2 वस्तु के बीच में दूरी, आप पहले 2 वस्तु ले लीजिए, एक वस्तु है, ये दूरी है, m1 है, m2 है। 2 वस्तु, हर एक दुनिया का कोई वस्तु में फोर्स काम करता ही है ना, फोर्स करता है। अगर उस वस्तु में, आगे बताते हैं, अगर पृथ्वी एक आ गया तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, गुरुत्व काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगा। अगर पृथ्वी उस वस्तु है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस 2 वस्तु में काम कर रहा है m1 m2, r दूरी है। इसमें फोर्स क्या जानते हैं, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन साहब क्या बोले कि F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं, कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है, जान रहे हैं। अब क्या कर दिया, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, इसको पकड़ेंगे, क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए। ये r जो था अब r नहीं रहा, r/2 हो गया। हम r पर बल निकाले थे, अब r/2 हो गया। तो अब देखेंगे, मान लीजिए F1 मेरा ये निकाले, ये मेरा आ रहा था, तो अब क्या आ रहा है, दूसरा बल जो आ रहा है वही सेम हो जाएगा। m1 m2 तो सेम रहेगा, मास चेंज हुआ नहीं, मास तो सेम है, दूरी खाली कम कर दिया, तो r/2 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, है ना। तो G m1 m2 बटा ये r का स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब बेटा यहाँ तो क्या चला जाएगा, ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, G m1 m2 बटा r स्क्वायर गुने 4, मतलब F2 जो है, दूसरा बल जो आया, दूरी को कम कर दिया। दूरी पहले था इतना, ये r है, अब दूरी दोनों के बीच कितना कर दिया, आधा कर दिया। इसका क्या कर दिया, आधा, मतलब अब इतना हो गया। तो बल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ गया। तो आधा किया कितना बढ़ गया, सीधे सी बात, दूरी आधा के कितना हो गया जी, F2 बराबर, ये F1 था मेरा, F1 का वैल्यू, तो F1 गुने 4, मतलब 4 गुना हो गया। F2 क्या हो गया, दूसरा बल जो लगा है वो 4 गुना बढ़ गया। बात समझे। तो क्वेश्चन ही करता है कि अगर एक क्वेश्चन तो करेगा कि द्रव्यमान पर,
द्रव्यमान, m वाला, तो f आपको डायरेक्ट बताया कि m1 m2 होता है। अगर द्रव्यमान को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, सिंपल पूछे आपसे, द्रव्यमान को 4 गुना बढ़ा दिया जाए इसको, तो बल कितना बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा, तो सीधा सिंपल है कि ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा, तो बल गुरुत्वाकर्षण जीएफ लिख रहे हैं, गर्लफ्रेंड मत समझिएगा, है ना। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड समझ जाते हैं स्टूडेंट, है ना। गर्लफ्रेंड नहीं समझना है, जीएफ ग्रेविटेशनल फोर्स समझना, वही बात है, वहाँ भी काम करता है चुंबक, है ना। तो आपको जीएफ हो गया, तो जीएफ कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। द्रव्यमान में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर द्रव्यमान कहे कि आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो बल क्या होगा? जीएफ मतलब जीएफ क्या होगा? तो जीएफ भी आधा हो जाएगा, ये आधा कीजिएगा तो ये भी आधा हो जाएगा। आप इसमें कोई टेंशन नहीं, जैसे पूछे आप क्वेश्चन करता है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि द्रव्यमान को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना बढ़ेगा? तो सिंपल बात है कि समानुपाती है, एक समान, एक लाइन में है। एक लाइन में अगर कोई रहता है तो ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये घटता है तो ये भी घटता है ना। तो इस तरह से ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, तो यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं द्रव्यमान में। लेकिन अगर ये रहे r मतलब दूरी, तो आप दूरी देखें, दूरी अगर अभी हम बढ़ाए थे सूर्य वाला में, दुगुना कर दिए थे, 2 गुना कर दिए, दूरी को दुगुना कर दिए, तो क्या हो गया था? देखे थे जीएफ क्या हो गया था, याद कीजिए, देखिए जीएफ क्या हो गया था? 1/4 हो गया था। जीएफ क्या हो गया था? 1/4 हो गया था। अगर अभी देखिए दूरी को आधा ही कर दिए, हम दूरी को कम कर दिए, आधा कर दिए, तो बल बढ़ गया। दूरी क्योंकि ऊपर नीचे है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए दूरी को दुगना किए, इसको दुगना करेंगे माने बढ़ा दिए तो ये घट जाएगा। कितना घट गया? 1/4 हो गया। दूरी को आधा कर रहे हैं माने कम कर रहे हैं, इसको आधा कर रहे हैं, तो आधा कर रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। निकाल चुके हैं दूरी, इसको निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान में तो कहीं पूछेगा, आप मार दीजिएगा ऐसे ही, जितना पूछा उतना कर देना है, लेकिन इसको निकाल लीजिएगा थोड़ा सा। 2 गुना तो इतना। दूरी आधी कर दिया जाए, मतलब हाफ कर दिया जाए तो जीएफ कितना होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, है ना, पूछता है हमेशा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबरिकल बना दिया आपको। चलिए और मिटाइए इसको एकदम आराम से, धीरे धीरे। कार्य धीरे होत हैं, काहे होत अधीर, समय पाए तरवल फरे, कीर्तक सिंचो नीर। कोई भी काम धीरे धीरे होगा। अगर आप स्टार्टिंग हैं, अगर आप पढ़े लिखे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेटर, कोई बात नहीं, सब समझे होंगे, सब बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत जगह क्लास किए होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट बेसिक हैं, जो अभी तक कहीं नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी बहुत बेसिक से बता रहे हैं, फ़ायदा करेगा धीरे धीरे, है ना। चलिए आइए। जिंदगी के तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। चलिए आइए, अब एक क्वेश्चन नॉर्मल देते हैं, फिर क्वेश्चन हम तीसरा नंबर, कि एक 10 kg का वस्तु है। कितना है? 10 kg। इसका मास कितना है? द्रव्यमान m, मास कितना है इसका? 10 kg, द्रव्यमान कही हिंदी में। और एक वस्तु जिसका द्रव्यमान जो है 100 kg है, इसका मास कितना है? 100 kg। ठीक है, ये दोनों वस्तु जो है, आप बताइए कोई डिस्टेंस पे है दोनों, कोई भी वस्तु, मान लो ईटा है, ये बहुत बड़ा पत्थर है, 2 वस्तु ही हैं। अब दोनों का फोर्स जो है लगा रहा है एक दूसरे पर। ये फोर्स इधर लगा रहा है F1, ये फोर्स लगा रहा है F2। डिस्टेंस आपका R है दोनों के बीच में। इस दोनों वस्तु जो है, कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है? अगर क्वेश्चन करे कि एक 10 kg का है, एक 100 kg का है, अब दोनों बल ज़्यादा कौन लगा रहा है? बनाइए इसको। तो सीधी सी बात है, तुरंत लड़का कहेंगे अरे 100 kg ज़्यादा बल ही लगाएगा, ज़्यादा बल ही लगाएगा, मार के निकल जाएगा। 100 kg वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? कि भाई अब बताइए, F1 निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, F1 निकालना है, तो F1 बराबर क्या होगा? वो तो किसी में होगा G m1 m2 बटा r²। कर दिए, ये तो फार्मूला हम जानते ही हैं, याद ही है हमको। तो अब है G को हम अभी वैल्यू रखेंगे नहीं, क्या क्यों टेंशन, सब जगह एक ही है इसका। G m1 कितना है जी? 10 kg,
m2 कितना है जी 100 kg बटा आर स्क्वायर कुछ भी रहे, आर स्क्वायर कुछ भी, मान ले आर स्क्वायर आप ले सकते हैं, मान ले 1 मीटर ले लिए, क्या ले लिए 1 मीटर कॉमन, 1 मीटर ले लिए, तो 1 मीटर उठा दिए यहाँ पर 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कुछ नहीं, तो क्या हो गया 100 गुने 10 1000 हो गया, बटा 1 करेंगे भागा तो कुछ नहीं होगा, तो जी हो गया, क्या हो गया इतना जी लगा F1 का। अब ये लगा रहा है इस पर बल, अब निकालिए इसको F2 को, तो जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर, तो जी इसमें भी क्या होगा 100 kg, पहले लिखेंगे 100 kg क्योंकि ये लगा रहा है, गुने 10 kg M2 बटा 1 का स्क्वायर बराबर ये भी 100 जी, 1000 जी मतलब 1000 जी, तो दोनों देखिए 1000 जी आ गया। गलती कर सकते हैं कि नहीं कि दो वस्तु अगर दोनों का द्रव्यमान अलग अलग हो और दोनों कितना फोर्स लगा रहा है, क्या तो दोनों क्या लगा रहा है इक्वल फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है समान फोर्स लगा रहा है, समान बल लगा रहा है, द्रव्यमान अलग होने से नहीं है, अब है कि क्या लगा रहा है दोनों समान बल लगा रहा है, माने अर्थात बराबर जो बल लगा रहा है, दोनों वस्तु क्या लगा रहा है बराबर बल लगा रहा है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान अलग अलग भी है तो दोनों वस्तु समान बल लगा रहा है। ठीक, क्वेश्चन करेगा तो आप इसको बनाइएगा, बना दीजिएगा। अब बात है कि घिंचाएगा कौन, बल तो दोनों लगाया समान, लेकिन घिंचाएगा कौन, कौन ज़्यादा खींच लेगा। अरे भाई ये पेन है, इसको हम खींच रहे हैं, एक वस्तु है एक वस्तु हम है, ये मान ले 10 kg वाला है, ये 100 kg वाला हम है, दोनों ई भी बल हम पर लगा रहा है उतना ही, ई भी लगा रहा है उतना, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं दोनों, पेन भी ई भी, लेकिन घिंचाएगा कौन, हमारा मास ज़्यादा है तो जिसका मास ज़्यादा खींच लेगा। पृथ्वी भी बल लगा रहा है किसी पर और पृथ्वी इस पर बल लगा रहा है, मान ली एक ई है 10 kg का, पृथ्वी 100 kg का है, तो पृथ्वी भी इस पर बल लगा रहा है, ई भी पृथ्वी को उतना ही लगा रहा है उल्टा साइड में, दोनों बल लगा रहा है, लेकिन ये बेचारा चला क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका मास कम है। तो खिंचाने की जब बात पूछेगा कौन खिंचा जाएगा, तो खिंचा जाएगा हल्का वाला बेचारा खिंचा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, इतना ये नॉमेरिकल इस तरह का आपको कम से कम 10-20 बनाइए घर पे, जो हम बताए आधा हो जाए दुगना हो जाए, द्रव्यमान दुगना हो जाए, बेग माने रेडियस कम जाए तो क्या होगा, है ना, इस तरह से बनाइएगा प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए कुछ टर्म समझ लीजिए। अब आपसे एक टर्म अगर आएगा गुरुत्व, क्या आएगा गुरुत्व, मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रेविटी, क्या है ग्रेविटी। तो गुरुत्व क्या है, अगर क्वेश्चन करें गुरुत्व क्या है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखिए इसको जी लिखिए, तो इसका जी हो गया, क्या हो गया जी। ग्रेविटी है क्या, पहले नहीं इसको जी नहीं कहिए, ग्रेविटी है कि अगर दो वस्तु खींच रहा है, दो वस्तु में अगर किस आपस में एक बल लगा हुआ है, अगर उसमें एक वस्तु पृथ्वी हो, क्या हो पृथ्वी हो, एक कोई दूसरा हो, मान ले मार्कर है, क्या है मार्कर है, ये मार्कर, तो ये वस्तु अपने और दोनों में जो बल लग रहा है, इसी को ये जो वस्तु लगा रहा है, ये पृथ्वी जो इस पर लगा रहा है, इसी को गुरुत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुत्व कहा जाता है, और इसी को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। जो पृथ्वी, अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो और पृथ्वी बल लगा रही है, तो उसी को गुरुत्व कहा जाता है, क्या कहता है ग्रेविटी कहा जाता है। इस बात को समझ लीजिए। अब आइए गुरुत्वीय त्वरण समझिए इसको, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है ना, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है जी। अब त्वरण समझिए, जब हम त्वरण का बात करते हैं इसका मतलब ए का बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो त्वरण क्या है चेंज इन वेलोसिटी, बताए थे चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक वस्तु है, मोटरसाइकिलें है, पढ़ा चुके हैं, तो वेलोसिटी में चेंज होता है, उसको आपको कहते हैं v²/t, चाहे v-e/t, ये है आपका ए। तो यहाँ पर ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका त्वरण क्या होता है, जी का मान होता है, पृथ्वी का जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए v² मैंने v का v/t, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड भी हो सकता है, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय,
वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ये वेग हुआ ऊपर वाला, तो मीटर प्रति सेकंड लिख दिए, इसको सेकंड लिखिए, इसको ऊपर ले जाइएगा तो 9.8 ये भी हो जाएगा, ये भी बट्टा में है ना, ये भी बट्टा में है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसीलिए इसका हम लिखते हैं जी का मान याद रखेंगे 9.8। ये हर जगह चेंज करता है, ऐसा नहीं है पृथ्वी के लिए ये है, पृथ्वी का ये है। लेकिन अगर पूछे आपको कि चंद्रमा पर ग्रेविटी जी, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, मून यहाँ से कर दिए मून, चंद्रमा पे, तो आप जानते हैं कि 1/6 होता है। जितना पृथ्वी का ग्रेविटी है उसका 1/6 है। मतलब आपका अगर वजन भार द्रव्यमान अलग बताएंगे, द्रव्यमान क्या है और भार क्या है बताते हैं अभी, है ना, पहले बाद में इसको। ग्रेविटी देखिए 1/6 होता है, तो इसका कितना 9/8 पृथ्वी का, तो पृथ्वी का हुआ 1/6 होता है, 1/6, तो 1/6 भागा दे दिए 6 से, भागा देंगे देख लीजिए आप कितना आएगा, 1.6 हो गया, 1.6 फिर 3 हो गया, है ना, और बाकी आपको मात्रक तो ही रहेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया चंद्रमा पर ग्रेविटी कितना काम करेगा 1/63। वहाँ का जी का मान क्या है, चंद्रमा पर जी का मान पूछेगा कितना बताइएगा 1/63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर बात यही मार्स से पूछा जाए, आपको पूछता नहीं है, मार्स मंगल ग्रह पे ग्रेविटी कितना है, जी कितना है, जी का मान मंगल पे, तो वहाँ पर मंगल पर मांग है 3.77% मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर पूछते हैं आपको बृहस्पति पे, पूछता नहीं है, लिख देते हैं ऐसा ही, इस बृहस्पति पर जी का मान तो 25 मीटर प्रति सेकेंड। सोचिए मतलब कि पृथ्वी पर, यहाँ पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है ना जी, पृथ्वी है। यहाँ से अगर कोई वस्तु को गिराया जाए, यहाँ से हम कोई वस्तु को गिरा रहे हैं नीचे, कहाँ गिरा रहे हैं, पृथ्वी पर गिरा रहे हैं, ये वस्तु यहाँ आ गया, ये पृथ्वी था मेरा, पृथ्वी का धरातल है, ये पृथ्वी मेरा है, पृथ्वी का सरफेस है ये, यहाँ से गिराया इसको, तो इस वस्तु को मान ले कि इस मार्कर को यहाँ पर ले लिए, छोड़ दिए, यहाँ पर कांस्टेंट रखे हुए थे, छोड़े, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ, इसका पृथ्वी का जी जो है 9.8 मीटर ये खींचते जाएगा, मतलब बढ़ेगा, यहाँ से खींचेगा, त्वरण है, क्या है जी, क्या है त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, माने चाल में परिवर्तन। तो त्वरण यहाँ पर मान लीजिए 10 था शुरू में, स्टार्टिंग में इसका जब गिराए तो 9.8 में मान लीजिए, चाहे 10 मान लीजिए, 9.8 को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को 10 भी कहा जाता है, 10 भी मोटा मोटी मान लेते हैं हम लोग ना, तो 10 से गिराए, फिर कुछ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक सेकेंड में, हाँ क्यों लिखे, एक सेकेंड में कितना चाल बढ़ता है उसका, 10 मीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 10 मीटर का चाल बढ़ जाता है स्पीड उसका। तो एक सेकेंड में 10, दूसरा सेकेंड में कितना हो जाएगा 20, तीसरा सेकेंड में 30, चौथा सेकेंड में 40, इस स्पीड से बढ़ते हुए गिर जाएगा ये पृथ्वी पर। स्पीड उसका तुरंत उसका क्या होगा, जी बढ़ते चला जाएगा, है ना, बढ़ते चला जाएगा। अगर फेंका जाए इसको, अगर इसको इस मार्कर को ऊपर फेंका जाए, गिराया जाए, तो वेग ज़्यादा 10, 20, 30 बढ़ जा रहा है, फेंका जाए तो क्या होगा, यहाँ 40 था, अब क्या होगा 30, 20, 10 पहुँच जाएगा यहाँ 10 पे। तो यहाँ पर घट रहा है, ऊपर अगर फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, तुरंत रिटार्डेशन हो रहा है, घट रहा है, तुरंत बढ़ ही रहा है लेकिन आपको घटते क्रम में, है ना। तो इस तरह से आपका तुरंत का जी का मान यहाँ पर जी होता है। जी का मान देखिए हर जगह क्या होगा, पृथ्वी पर 9.8 है, चंद्रमा पर कितना है 1.6 है, मंगल पे कितना है 3.7 है, बृहस्पति पे क्या है 25 है। तो हर जगह जी का मान चेंज करता है, ये नहीं कि जी का मान हर जगह एक ही होता है। ऐसा क्यों होता है, जी का मान जी बराबर होता ही है G/m/r²। जी का मान यही निकलता है। जी का अभी बता रहे हैं, इस रिलेशन में आपको जी का आपको याद रखना पड़ेगा, जी बराबर, इस जी बराबर कैपिटल जी, ये तो कांस्टेंट है, m/r², इस पर डिपेंड करता है। अब जिसका पृथ्वी का मास द्रव्यमान कितना है बटा उसका रेडियस कितना है, पृथ्वी है, इसका वजन कितना है ना, तो इसका आपको लगभग 5.98 × 10⁻24 मास होता है पृथ्वी का। तो ये मास, यहाँ मास का वैल्यू रखेंगे बटा r², रेडियस इतना कितना है 12,756 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 12,756, मतलब 6,300 कुछ के आसपास त्रिज्या। तो ये त्रिज्या का यहाँ करेंगे ये वाला बटा त्रिज्या, तो आपका निकल गया 9.8,
क्या निकल गया 9.8 निकल गया जी का मान। इसी तरह से बृहस्पति बड़ा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। अब बृहस्पति का रेडियस इसके अनुसार बृहस्पति के बड़ा निकला है ना। तो इस तरह से जी का मान हर जगह आपको जी का मान यहाँ पर निकलता है इस फार्मूला पे। इस फार्मूला पर। ये फार्मूला क्या है कुछ नहीं, बता देते हैं। इसको भी सिंपल प्रूव करना हम लोग को नहीं, याद करना है। जैसे आपको F बराबर m1 आपको याद किए m2/r², ऐसे इसको याद करना है। चलिए ग्रेविटी हो गया। अगर ग्रेविटी बता दिए, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी त्वरण क्या है। अगर हम कहें मिटाएं, इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए एक बार। चलिए थोड़ा सा टर्म देख लीजिए। जैसे आपको पूछे कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र में ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्षेत्र क्या हो गया, जहां पर गुरुत्व काम कर रहा है। जिस मान ले पृथ्वी है तो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा ना जी, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है तो इसका ग्रेविटी कहाँ तक काम करता है, जहाँ तक मान ले काम करता हो। प्लान बेग से फेंक देंगे तो ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। तो जहाँ तक ग्रेविटी के कारण ही पूरा हवा, जितना वायुमंडल दिख रहे हैं, बादल, पानी, सब क्यों एहसान है। हम लोग पृथ्वी का एहसानमंद हैं कि अपने ग्रेविटी के कारण एक क्षेत्र बनाए हुए हैं जो इससे बाहर नहीं निकल सकता। हवा, बादल, पानी कोई नहीं निकल सकता, सबको बांध के रखे हुए हैं अपने प्यार में। और हम लोग को बरसात दे रहा है, हम लोग को पानी दे रहा है, हम लोग को हवा दे रहे हैं, तो सब उड़ जाता, ऑक्सीजन वगैरह सब उड़ जाता। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो ग्रेविटी का एरिया होता है, क्या होता है, एरिया होता है। जैसे पृथ्वी का एक ग्रेविटी है, वहाँ तक इसका ग्रेविटी काम करता है, वहाँ तक गुरुत्वीय क्षेत्र इसका है, तो ये क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, इसका क्षेत्र हो गया। नहीं कहते हैं कि गांव घर में कि मेरा खेत है, ये फलना सिंह का क्षेत्र है, ये आनंद सिंह का क्षेत्र है, ये मोदी का क्षेत्र है। तो इसी तरह से ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, अपना क्षेत्र हो गया। इसको समझ लीजिए। अब एक टर्म पूछे आपसे कोई, लिख लीजिएगा परिभाषा। आप लोग समझा रहे हैं, सिर्फ लिखने का काम आपका है। लैंग्वेज कैसे लिखना है आप देख लीजिए। गुरुत्वीय पोटेंशियल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं पोटेंशियल क्या, विभव। हिंदी बड़ा टफ हो जाता है, विभव। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम बताए थे, हर जगह बताते हैं। पोटेंशियल में क्या होता है, एनर्जी, खींचने की शक्ति। जैसे न्यूक्लियस बताए थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव, आयनीकरण विभव। तो यहाँ पर क्या, गुरुत्वीय विभव। मतलब कि किसी भी वस्तु को, पृथ्वी चाहे कोई वस्तु हो, चाहे यही क्यों न है, चाहे बोर्ड क्यों न हो, चाहे पेन, चाहे जो भी चीज सामान है, उस जो जिसको अपने क्षेत्र में लाने की शक्ति हो, किसी को बाहर से अपने क्षेत्र में लाने की जो शक्ति उसके पास है, वही उसका पोटेंशियल है, वही उसका एनर्जी है, पोटेंशियल है, विभव है। बात समझे। तो इसी तरह से पृथ्वी मान लिया है, हम पृथ्वी उदाहरण दे दिए। तो पृथ्वी को जो बाहर के क्षेत्र से जहाँ तक वो खींच के अपने क्षेत्र में ला सकता है, अपने क्षेत्र में रख सकता है, उसका जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, वही उसका गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। क्लियर। तो आप गुरुत्वीय विभव भी देख लिए, सारा ऐसा टर्म आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए मिटाते हैं इसको। सबसे मजेदार सब्जेक्ट है ना जी। मजेदार तो सब है, सिर्फ आपका मन लगना चाहिए, है ना। दुनिया में सब कुछ अट्रैक्टिव है, चाहे वो कुछ भी हो, सब अट्रैक्टिव है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जीवन हो, कैसे हम उसको बनाते हैं, अट्रैक्शन का कारण वो डिपेंड करता है हम लोग पर। क्या, तो फिजिक्स भी है, अट्रैक्शन का चीज़ है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये भी, ठीक है। चलिए आइए, अब हम आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चन बराबर परेशान करता है ये, फॉल का, फ्री फॉल। ये भी ग्रेविटेशनल का फोर्स का है। फ्री फॉल में क्या होता है, अगर आपसे कहे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में, कहाँ, यूपी का पीसीएस में पूछा हुआ है कि लोहा, लकड़ी, जानते भी होंगे सब, लकड़ी या कागज, तीन चीज़ है, तीन पार्टिकल, तीनों को गिरा दिया जाए, तीनों को एक बार
मान ली 3 यहाँ पर हैं, पृथ्वी का फर्श है, यहाँ से तीनों को गिरा दिया जाए, ठीक है। ये लोहा है, ये लकड़ी है, एक कागज है ना, तीनों को हम गिराते हैं यहाँ से। अब बताइए कि पहले पृथ्वी पर क्या गिरेगा, तीनों में से कौन गिरेगा? तीनों, लोहा, लकड़ी, कागज, कौन गिरेगा? तो जो ऐसे देखेंगे तो मार देंगे डायरेक्ट लोहा। लेकिन बात है कि अगर कंडीशन में बात सही, लोहा गिरेगा। अगर 2 कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होता है, एक वैक्यूम, जिसको निर्वात कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्वात, और एक एयर, हवा, डिस्टर्बेंस। क्या हो गया? डिस्टर्बेंस है। अगर तीनों को वैक्यूम में गिरा दिया, मान लीजिए इस रूम को ही, इस रूम से सारा एयर निकाल दिया जाए, सारा एयर, हवा जितना है से निकाल दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा। निर्वात, निर्वात में क्या होता है? जहाँ पर कोई भी बाहरी पार्टिकल नहीं हो, शून्य की स्थिति हो, जहाँ पर कोई भी आपका, तो निर्वात में अगर गिराया जाएगा, क्वेश्चन करे आपको कि वैक्यूम में तीनों को गिराया जाएगा निर्वात बना करके, जहाँ पर एयर नहीं है, जहाँ वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, माने वायुमंडल के बाहर, वहाँ से कोई वस्तु को गिर रहा है, मान के चला जाता है निर्वात में है, इसीलिए इसको आपको मारना है, तीनों एक साथ गिरता है। जब क्वेश्चन करता है तो आपको मान के चलता है कि वैक्यूम है, इसलिए आप मारेंगे तीनों वस्तु सेम टाइम पे गिरेगा। क्या गिरेगा? सेम टाइम पे तीनों गिरेगा, है ना, सेम टाइम पे। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दे कि आपको एयर में, अगर 3 वस्तु को, कोई वस्तु हो, तीनों का वजन अलग अलग है, अगर हवा में गिराया जाए, मतलब वायुमंडल बोले या हवा में गिराया जाए, तब क्या होगा? तो भैया लोहा पहले गिरेगा, पहले लोहा गिरेगा, उसके बाद लकड़ी गिरेगा, उसके बाद लकड़ी गिरेगा, उसके बाद फिर कागज़ गिरेगा। कागज़ क्या होगा? ज़्यादा हिला देगा उसको, वजन है नहीं, हिलते डुलते बेचारा ऐसे करते करते अपना वो गिरेगा। तो सबसे कम टाइम, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, इसका गिरेगा। कौन? हवा में। लेकिन अगर निर्वात रहे, वैक्यूम रहे, तो तीनों एक साथ टपक जाएगा यहाँ पे, है ना, तीनों एक साथ टपकेगा, ठीक है, तीनों एक साथ गिरेगा। एक क्वेश्चन पूछता है 2 वस्तु कहीं रहेगा, कहीं 2 वस्तु रहेगा, कहीं 3 रहेगा, कहीं 4 रहेगा, तो आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार बनाइएगा, ठीक है। बात समझिएगा, सिर्फ खाली वैक्यूम तो साथ ही गिरेगा। कोई वस्तु गिरा दीजिए, 50 को गिरा दीजिए, वजन से कोई मतलब नहीं, मतलब कि द्रव्यमान, क्वेश्चन आ गया, द्रव्यमान, आकार, रूप, रंग, सुंदरता, है ना जी, इस पे द्रव्यमान, आकार, रूप हो, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं इसको। ग्रेविटी को माने गुरुत्व को, आपके द्रव्यमान और रूप, आकार कितना बड़ा हो, पृथ्वी से बड़ा नहीं, पृथ्वी की तुलना में कौन वस्तु बड़ा होगा? जहाज हो, कुछ हो, आपको सैटेलाइट हो, तो सबको खींच लेगा अपने ओर, है ना। तो आप कहने मतलब कि द्रव्यमान, आकार और रूप को 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। ग्रेविटी की तुलना में इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन करेगा कि आपका द्रव्यमान, आकार प्रभाव डालता है कि नहीं ग्रेविटी पर, तो कहिएगा नहीं डालता है। क्या डालता है? नहीं, 0, कुछ नहीं डालता है, उसका कोई मतलब नहीं। तो तीनों एक साथ गिरेगा। लेकिन अगर हवा है तो हवा डिस्टर्ब करता है, इसीलिए अगर कह दे कि हवा में, वायुमंडल में गिर रहा है, तब मारेंगे कि तीनों अलग अलग टाइम पे गिरेगा, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा। चलिए कल की क्लास जाने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी जो बताए थे कि आपको अगर पूछ दे जी मतलब ग्रेविटी, क्या हो गया? इसको गुरुत्व कहिए, गुरुत्व, जिसमें पृथ्वी एक हो, 2 वस्तु खींचने में एक वस्तु पृथ्वी हो तो गुरुत्व कहलाता है। अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रेविटी, तो जी एवं जी में संबंध, ये जी कौन है? कांस्टेंट जी है। कौन है? नियतांक, कांस्टेंट, है ना, में संबंध बताइए। तो संबंध पूछता नहीं दोस्तों, आप लोग से पूछेगा नहीं संबंध, डायरेक्ट जो बताया तो वही, लेकिन समझा देते हैं, 1 मिनट लगेगा, इसलिए क्या है, कंसेप्ट आना चाहिए आप लोग के पास, लेकिन आपको पूछता नहीं है। अब देखिए, अब इसके जी बारे में आप जानते हैं कि फोर्स बराबर, न्यूटन साहब दिए हैं, फोर्स बराबर क्या दिए हैं? जी m1 m2, 2 वस्तु, हमेशा 2 वस्तु में लगेगा फोर्स। दुनिया का कोई वस्तु 2 ही वस्तु रहेगा, 2 वस्तु में लगना ही लगना है ना। तो जी m1 m2 बटा r², ये तो जानते हैं आप। एक आपका न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन
के सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम याद कीजिएगा। फर्स्ट नियम से परिभाषा निकलती है, सेकेंड लॉ से F बराबर फोर्स बराबर होता है ma। क्या होता है? ma होता है ना। तो ma क्या है? ये एक्सलेरेशन है, त्वरण है। ये क्या है? त्वरण, इंग्लिश में कहेंगे एक्सलेरेशन a। तो इसको हम आपको यहाँ पर g है, पृथ्वी बैठा हुआ है इसलिए ग्रेविटी होगा, क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। यही हो गया भार आपका, वजन जो कहते हैं हम लोग, वेट, आदमी का वेट यही होता है mg, जिसमें पृथ्वी आपका लग रहा है, जिसमें पृथ्वी ग्रेविटी लगाए हुए, अपना जी लगाए हुए। मान लें कि यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसमें पृथ्वी जो जी लगाए हुए है और इसका अपना वजन m है, तो यही mg आपका वजन होता है। और द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, जितना हमारा शरीर में आपका मोल है सब वही है ना। तो यहाँ क्या हो गया? mg हो गया। तो इसको लिख सकते हैं F बराबर mg भी लिख सकते हैं, है ना। ma लिखें या mg लिखें, क्योंकि पृथ्वी आ गया। अब देखिए एक F बराबर ये है, AF बराबर है, तो दोनों बराबर कर सकते हैं ना। AF बराबर इतना, A बराबर, तो F को कॉमन कर देंगे, F को ढक देंगे हम, तो लिख देंगे G m1 m2 बटा r स्क्वायर, एक साइड ये हो गया, एक साइड इसको ले लेंगे, बराबर mg। ठीक है। अब m1 इसमें एक क्या है? ये m1 जो है, m2 एक तो वस्तु है। ये वस्तु को आपको अगर यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर यहाँ पृथ्वी है तो एक पृथ्वी, इसको आपको यहाँ देना पड़ेगा m अर्थ, m कैपिटल कर दीजिए, चाहे कैपिटल अर्थ नहीं देते कैपिटल दीजिए। एक छोटा है कोई वस्तु, पृथ्वी की तुलना में तो बहुत छोटा होगा कोई ना जी, तो m कर दीजिए। अगर नहीं ई देना चाहते हैं, ई नहीं अच्छा लगता है देने में, तो सीधे कीजिए कि पृथ्वी के लिए बड़ा का m दे दीजिए, यहाँ पर भी m, क्योंकि कटेगा नहीं, ऐसे करेंगे तो ये वस्तु वाला है, ये है वस्तु का, तो वस्तु का यहाँ छोटा दे दीजिए, तो छोटा बड़ा दे दिए हम लोग, है ना। तो आप देखिए ये छोटा, ये वस्तु का है, ये भी वस्तु का है, दोनों कट जाएगा, ये बड़ा हो गया जी m बटा r स्क्वायर बराबर क्या बच गया इधर? जी ही ना आया, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? g बराबर जी m बटा कैपिटल ही कर दीजिए r स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिए, इतना प्रूव नहीं करना है हम लोग को, याद कीजिएगा, इतना कभी प्रूव नहीं करना है, किसी एग्जाम में नहीं पूछता है। सिर्फ आप याद रखिए दोनों का रिलेशन, ये छोटका जी बड़का जी, बड़का जी 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 और छोटका जी, दो जी है ना, छोटका जी बड़का जी, बड़ा आदमी बड़का जी, है ना। तो जी बराबर क्या हो गया? जी एम बटा आर स्क्वायर बताए थे, ये मास हो गया, एम क्या हो गया यहाँ पे? मास हो गया, आर क्या हो गया? रेडियस हो गया, दूरी हो गया, क्या हो गया? रेडियस हो गया। इसी पर ने आप 9 निकाले, पृथ्वी का निकाल दिए, मान लिया बताया अभी आपको, और इसका रेडियस पृथ्वी का क्या है? 12,756 पूरा उसका इक्वेटर का पूरा लंबाई हो गया। तो रेडियस का आधा होता है, तो भागा देंगे तो कितना आ जाता है? 9.8 आ जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सब का निकाल के दिखाए थे, आप पिछले देख लीजिए रिवर्स करके। तो रिलेशन याद रखिए, जी बराबर क्या हो गया? जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। इसको रट जाइए, कल के क्लास में जब लेंगे तो इस पर ही नॉमरिकल बताएंगे और सब कुछ बताएंगे, है ना। इसलिए इसको आप रट जाइए। इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को याद कर जाइए कंठस्थ। जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम जनरल मैनेजर, जी जनरल मैनेजर है ना, जनरल मैनेजर बटा आर स्क्वायर। तो जी बराबर जनरल मैनेजर बटा, उसको काट दीजिए, उसको उस आदमी को काट दीजिए मैनेजर साहब को, तो आर स्क्वायर। जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर याद रहेगा। इससे कल मिलते हैं, इसी पर लेके चलेंगे कल हम, ठीक है। और चलिए जाते जाते मेहनत कीजिए आप लोग, हम आपके साथ हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए चैनल को। चैनल जहाँ वहीं रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, आप लोग ध्यान देने रहे मेरे पर। पता नहीं क्या ना, कोई कमेंट समझ में आता है नहीं आता, ये भी तो बताइए कम से कम। ये भी तो इच्छा रहती है कि भाई 10 ही आदमी देखते हैं, 50 आदमी देखते हैं, 100 आदमी देखते हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा कहीं ना कहीं। तो जब तक मेरी कमी को बताएंगे नहीं, कहाँ गलत है कहाँ सही है, अच्छा है तो अच्छा, गलत है तो गलत, हाँ नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, सर यहाँ पर थोड़ा सा इसको, इस समस्या को सोल्व कीजिए। जल्दी बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ नहीं समझ में आता है, कैसे हम समझेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट के लिए लाइक नहीं है, कमेंट का मतलब है कि आपको नहीं समझ में आता तुरंत कमेंट कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, हमें एनर्जी मिलेगी इससे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।